बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसाना खान हूँ, मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी वो है कम्युनिकेशन। हम अपनी गुफ्तगू के तरीके को कैसे बेहतर बनाएं और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं या नुकसानात हो सकते हैं अगर हम सही तरीके से दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते। अब अगर मैं आपको इसका जो हाल बताती हूँ वो ये, या जो आइडियल फ्रेम होता है कम्युनिकेशन का, वो ये होता है कि आप दूसरे के साथ जैसे आप सोचते हैं वैसे ही बात करना सीखें। अब आप ये कहें कि इसके कोई नताइज अच्छे नहीं निकलते, अक्सर लोग ये भी कह देते कि हाँ, अगर मैंने वही बात कही जो मैंने सोची तो मुझे उसका रिजल्ट वैसे नहीं मिलेगा। तो वो सोचेगा कि तुमने मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो या लगा रहे हो, वो कहेगा कि तुम काम नहीं कर सकते, तुम लेजी हो। बहुत से इसके आप ओवर थिंकिंग के मोड में जाके उसके ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। फर्ज करें अब ओपन कम्युनिकेशन की। अब मेरे पास जो एक क्लाइंट अर्लियर ऑन आया और उसने कहा कि मैं नई नई जॉब में हूँ, बल्कि इतना भी नया नहीं था, कुछ महीने हो गए थे। लेकिन उसका जो बॉस, उसके नीचे 12 लोगों की टीम थी। उसके बॉस ने उसको कोई बहुत ज़्यादा, वो हाई इंटेंस जॉब थी, तो उसको काम ज़्यादा लोड दे दिया। अब वो अपने बॉस को कह नहीं सकता कि भी मैं एग्जैक्टली उसके साथ क्या हो रहा है, कि वो कितना वो प्रेशर में है, वो घर भी स्ट्रेस लेके जा रहा है, फैमिली लाइफ इंटरप्ट हो गई है या डिसरप्ट हो गई है, और उसी तरह उसके काम पे भी वो पूरी तरह परफॉर्म नहीं हो रहा। तो उसके लिए वो परेशान था और उसका स्ट्रेस बिल्ड हो रहा था डे बाय डे। अब उसका जो मेरी नज़र में जो मेन हाल था वो ये कि पहले वो अपने आप के साथ कनेक्ट हो, खुद को सोचे कि उसके वाकई उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है और वो किस तरह उसकी सेहत उसके नतीजे में ख़राब हो रही है। क्योंकि ये भी उसने एक बात कही थी कि उसकी सेहत अच्छी नहीं रह रही, क्योंकि दिन रात वो काम का सोच रहा है। तो इसके लिए जो ओपन कम्युनिकेशन था ना, डायलॉग, वो ये है कि आप जाएं, आप बॉस से बात करें, आप उनसे कहें कि मैं दिन में 10 फर्ज करें वो 10 टास्क देते हैं उनको, तो 10 टास्क में से 6 जो है वो मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, 4 जो है वो मेरे टाइम की जो कैपेसिटी है या मेरी अपनी एबिलिटी है उसमें वो फिट नहीं हो रहा। अब उसकी दो तीन ऑप्शन थे। वो ये कह सकता है कि मैंने उनके साथ इसके ऊपर क्या कहे कि होमवर्क किया है कि इसकी क्या ऑप्शंस हैं। तो बॉस कह सकता है कि तुम लेजी हो, तुम काम नहीं कर सकते, एक ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है वो ये कहेगा कि मैंने तुम्हें पहले जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसमें ये था कि तुमने इतने दिन में इतनी काम करने हैं, 10 टास्क, और अब तुम 6 क्यों कह रहे हो। और फिर तीसरी ऑप्शन ये भी है कि उसको काम से ही निकाल दे गुस्से में आके, या अगर वो कहे कि अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हो तो आप काम छोड़ दें। ये सारे ऑप्शन आपने, जो भी इंसान इस तरह की सिचुएशन में हो, पहले अपने जहन से गुजार के फिर बॉस के साथ बात कर दी, या मैनेजर जो भी आपका हेड है। अब मैंने उनसे कहा कि देखें, ये तीनों अगर आप ऑप्शन जेन में डाल के फिर उनसे बात कहेंगे तो कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स जो वो देंगे आपको हिट नहीं करेगा। सबसे पहले तो आप शॉक भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना बेहतरीन होमवर्क कर लिया है। दूसरी बात ये है कि ये सच है कि आपके ऊपर असर हो रहा है, सेहत भी खराब हो रही है, फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, तो आपने इसके ऊपर बात करनी ही है। क्योंकि अगर ना करेंगे तो फिर इसकी प्राइस आपकी सेहत अदा करेगी या घर के हालात अदा करेंगे। तो बात तो करना जरूरी है, ये तो एक इसका हल है। अब कैसे करनी है, इसको आपने ओपन डायलॉग के जरिए करनी है। अब आप बात करेंगे, बॉस इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा, या वो कह देगा तुमने मेरा मूड पहले से खराब कर दिया। आपने ये करना है कि उनको, मैंने जो इसका जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो हमने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। हमने ये करना है कि देखें, मेरा मकसद मतलब था आपको बताना मेरे पे ये इस तरह इम्पैक्ट हो रहा है। मैंने फील्ड में एक्सपीरियंस किया है कि 6 से ज़्यादा मैं टास्क नहीं कर सकता, तो इसके लिए मैंने आपको जो मेरा एक्सपीरियंस था वो आपको बता दिया। अब अगर दूसरा बंदा उसको सही तरह रिसीव नहीं कर रहा तो वो कसूर हमारा नहीं है। हमने वही किया जो हमें बिल्कुल सही एक्सपीरियंस हुआ, हमने वो बताया, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी केयर में दूसरे इंसान को ऑन बोर्ड रखें। वरना उसको नहीं पता चलना कि आप 10 टास्क लेके तो ओवर नाइट भी काम कर रहे हैं, दिन को भी कर रहे हैं, और अपने आप को बर्न आउट कर रहे हैं। उसको तो नहीं पता जब तक हम बताएंगे नहीं। बताने के अंदाज को बेहतर बनाएं,
اپنے آپ کو پرپیئر کریں کہ ورسٹ کیس سیناریو کو کیا کہہ سکتے ہیں، اور پھر اگر کوئی ایسی بات کہیں تو اپنے لیے سٹینڈ لیں کہ دیکھیں سر میں نے تو بات وہی کی ہے جو مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے، ٹھیک ہے میں نے سائن کیا ہوگا کہ میں 10 ٹاسک کروں گا، لیکن جب میں نے ریالٹی میں پریکٹس میں وہ کام کیا تو میرے سے نہیں ہوا۔ یہ ہوتا ہے کام میں آپ نے کسی بھی اس ایکسرسائز کو کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ گھر کے معاملات میں آپ کہہ دیں، ایک ہاؤس ہولڈ وائف ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کو کہے کہ بھی مجھے اتنے بجٹ میں میرا گزارا نہیں ہو رہا، وہ کہے کہ پہلے تو کرتی تھی، آپ نے بالکل آرام سے کہنا ہے کہ بالکل میں پہلے کرتی تھی، لیکن اسی بجٹ کو اگر میں اب کرتی ہوں تو میرے سے اس طرح کا وہ مینج نہیں ہو پا رہا۔ میرا کام ہے آپ کو بتانا، اب آپ اس کو جس طرح مرضی ریسیو کریں بات کو، لیکن اس کے اوپر تماشا نہیں کھڑا کرنا، اس کے اوپر رونا دھونا نہیں ہے، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ بس ان کو یہ کہنا ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ کو اگر اس میں کوئی میری طرف سے کمی لگ رہی ہے تو آپ مجھے گائیڈ کر دیں۔ سارے ایک میچور کمیونیکیشن کا ایک ایسی سکل ہے جس سے آپ اتنے بڑے مسئلے سے آسانی سے نکل سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں، چلے یہ بجٹ کی بات ہی لے لیں، گھریلو بجٹ کی، ہم بات کرتے ہیں، اگلا بندہ غصے میں پہلے سے ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر فائر بیک کرتا ہے، پھر ہم اس میں ٹراپ ہو کے ان کو ٹٹ فٹاٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یا فوراً سے جواب دے دیتے ہیں، تو وہ جو فوراً سے جواب ہے وہ پہلی بات کو اور ہیٹ کر دیتا ہے، تو کوئی بھی اس میں سے حل نہیں نکلتا، اور پھر ریزنٹمنٹ، تکلیف، ایک دوسرے کے لیے منفی سوچنا وہ بڑھتا جاتا ہے۔ پھر اگر آپ کے بچے گھر ہیں تو وہ بھی اس کو وٹنس کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک چھوٹی سی بات اگر ہم اس کو پہلے سے کرنا سیکھ لیں، بات مقصد تو صرف میسج دینا ہوتا ہے نا، اس کو پرپیئر کریں، اس کو اوپر اپنی انفارمیشن حاصل کریں کہ کیسے بہتر طریقے سے بات کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے جو رزلٹ بھی آئے نا تو اس کو بڑے اچھے سے رسپانس دیں کہ دیکھیں غصہ کرنے کی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو وہی بتایا ایگزیکٹلی جو میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا، اب آپ غصہ اپنی وجہ سے کر رہے ہیں، میں بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے اور غصہ کرے، آپ نے ان کی باتوں میں ٹراپ نہیں ہونا۔ یہاں پہ آ کے پھر آپ اپنی صحت بھی بچائیں گے اور اپنے آپ کو پرابلم کو بڑھنے سے بھی بچا لیں گے۔ تو ابھی تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور ٹاپک پہ بات کروں گی، کمیونیکیشن کا جو مین گروپ ہے وہ ہے گیس لائٹنگ بیہیویئر، اس کے اوپر میں انشاءاللہ آپ کے اوپر نیکسٹ ٹائم بات کروں گی۔ یہ ویڈیو لمبی ہو جانی تھی ادروائز۔ آپ کے سننے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔